अभी तक जो मैंने बताया था कि जब भी हम धूप में फ़ोटो खींचते हैं किसी की, तो कोशिश ये करना चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्ट किसी शैडो में होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा अच्छी पिक्चर आती है। ओके, जैसे कि इस वाली पिक्चर में हमने उस दिन दिखाया था कि अगर मान लो शैडो में खींचा हुआ पिक्चर है तो चेहरे पे एक यूनिफॉर्मिटी आती है पूरी। वही अगर ब्राइट सनलाइट में अगर हम फ़ोटो खींचते हैं तो आधा शेड हो जाता है और आधा सनी होता है, आधा ब्राइट होता है, आधा डार्क होता है, तो वो पिक्चर अजीब सी लगती है। फिर उसमें हमें थोड़ा सा फिल इन लाइट वगैरह डाल के हम उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो एक चीज़ ये बताई थी कि अगर कोई भी इंसान शैडो में खड़ा हो तो पिक्चर सबसे अच्छी आती है। ठीक है, अब अगर आपको पूरे सनलाइट में कहीं शैडो नहीं मिल रहा है, कोई बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग की छाया में तो मैंने दिखाया था फ़ोटो बहुत अच्छी आती है, अब आपको बिल्डिंग में नहीं मिल रही है तो शैडो अचीव करने के लिए आप खुद अपने ही शैडो बन जाओ। मतलब कि सामने वाले को ऐसा कर दो, प्लेस कर दो, उसकी खुद की शैडो उसके फेस के ऊपर आ जाए पूरा। आई मीन इसको हम बैक लाइटिंग बोलते हैं। सन की रोशनी में अगर आपको फ़ोटो खींचनी है तो आप अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह से खड़ा कर दो कि सन एग्जैक्टली उसके पीछे हो। मतलब अगर मेरी सर के ठीक पीछे अगर सूरज है और मैं सामने से फ़ोटो खींच रहा हूँ तो क्या होगा, मेरा पूरा शैडो जो है ना, मेरे चेहरे का ये जो फेस है मेरा सामने, उसमें कहीं कोई शैडो रहेगा ही नहीं। और उस कंडीशन में जब आप फ़ोटो खींचते हैं तो उसकी ब्यूटी एक अलग ही आती है। इसको हम लोग बैकलाइट फ़ोटोग्राफी बोलते हैं। इसमें बहुत एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत होती है। नॉर्मल कोर्स में अगर आप ऐसे फ़ोटो खींचोगे तो आपकी फ़ोटो बिल्कुल डार्क हो जाएगी। नॉर्मली मना करते हैं कि अगेंस्ट द लाइट फ़ोटो नहीं खींचना चाहिए। अगर अगेंस्ट द लाइट आप फ़ोटो खींचोगे तो ऑब्जेक्ट पूरा ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि सन तो पीछे से आ रहा है। सन की लाइट इतनी ज़्यादा है कि उसी रोशनी में जब आप फ़ोटो खींचोगे तो पिक्चर आपकी पूरी डार्क हो जाएगी। नॉर्मली आप लोग अगर खींचते होगे कभी पीछे से लाइट आ रही है तो पिक्चर पूरी डार्क हो जाती है। लेकिन उसको कैसे खींचते हैं मैं भी करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये वाली पिक्चर देखो आप, ये टोटल धूप में खींची हुई फ़ोटो है, लेकिन चेहरे के ऊपर एक भी शैडो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये समझ में आ रहा है? लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं आएगा ये फ़ोटो। इस तरह की फ़ोटो खींचने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को एम करो सबसे पहले। ओके, सनलाइट में सपोज़ पर कर्टन खोल दो, पीछे बहुत ज़्यादा लाइट है ना, तो अगर मैं आपको एम करूँगा तो मेरा कैमरा जो इसमें एक्सपोज़र बताएगा वो बाहर की लाइट के हिसाब से बताएगा। अभी मेरा ये जो बाहर का एक्सपोज़र है वो मुझे 13 बता रहा है। 13 पे अगर मैं खींचूंगा अभी तो आपकी फ़ोटो एकदम से डार्क आ जाएगी। आज मैं करके बताता हूँ। अभी जो हम करने जा रहे हैं ये भी ऑलमोस्ट वही चीज़ करने जा रहे हैं। पीछे बहुत ब्राइट लाइट है, आप लोग कम लाइट में बैठे हो, लेकिन आपके चेहरे के ऊपर कोई भी शैडो नहीं है अभी। तो अभी मैं उस चीज़ को सिमुलेट करके दिखा रहा हूँ आपको, बाकी भी बाहर करके दिखाऊंगा। अभी मैंने आपकी फ़ोटो खींची तो पिक्चर आपकी डार्क हो जाएगी। कैसी आई है? डार्क हो गई है ना। तो उसमें मैं क्या करूँगा, मैं बिल्कुल इसके फेस के पास आ जाऊँगा। इसके फेस के पास आने के बाद मैंने देखा इसकी जो ये रीडिंग बता रहा है मेरा कैमरा, आया फ़र्क। अभी पीछे की लाइट जो है उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर मैं पीछे के लाइट के हिसाब से फ़ोटो खींचूंगा तो इससे पिक्चर पूरी डार्क हो जाएगी। तभी मैंने क्या किया, मैंने इसे चेहरे के पास जाके देखा इसके चेहरे को एग्जैक्टली कितना एक्सपोज़र चाहिए, और वो एक्सपोज़र मैंने कैमरे में दिया, उसके बाद फ़ोटो खींचा।